तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए चैप्टर में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो बाद में देख लेना, पहले इस चैप्टर को देख लो। अगर ये चैप्टर अच्छा लगे तो भाई पिछले चैप्टर भी जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था लॉन्ग आफ्टरनून लाइव हुआ होता है, मतलब कि ये लड़की है। तो बढ़ते हैं हम आज के चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में हम देखते हैं तो रात बहुत ही ज़्यादा हो चुकी होती है और यहाँ पर पूरी शांति होती है। थोड़ी बहुत ही गाड़ी होती है जो इधर उधर जाती हुई दिखती है। तो हम लोग देखते हैं इनके फ्लैट का सीन जहाँ पर उसने लाइव करना शुरू कर दिया होता है, मतलब कि म्यूजिक बजाना और गाना शुरू कर दिया होता है। तो यहाँ पर मानवा वालों ने लिरिक्स भी दे रखे हैं जो ये सॉन्ग गा रही है हेन। तो मैं तो वो नहीं गाने वाला, खाली पैनल ही आपको दिखाऊंगा। अगर कहीं पर गाने भी लग गया तो मानवा वाले खुद घर पर आके मार के जाएंगे। मार खाने से अच्छा है कि मैं कुछ टाइम चुप ही रहूँ और आप लोग भी पैनल देखो और समझ लो भाई जो समझना है लिरिक्स को। तो मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा शांति हो चुकी है। आई होप कि आप सभी को भी मेरी तरह बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा। चाहता तो भाई मैं स्किप भी कर सकता था, लेकिन नहीं भाई, वीडियो पूरी डिटेल के साथ दिखाना है, इस सीरीज़ को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करना है। हाँ मैं गा नहीं सकता था, लेकिन चलो भाई मैंने लिरिक्स तो दिखा दिया, आपको पैनल दिखा दिए। तो अपना जियो तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो चुका है और हे इनने भी अब गाना बंद कर दिया होता है और यहाँ पर लाइव भी बंद कर दी होती है इनने। और यहाँ पर पूरे 82 बंदे इसे लाइव देख रहे थे। जियो अपने मन में सोचता है, हाँ अरे बस सिर्फ एक ही, मतलब कि इतना ही, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा था। अरे नहीं, मैं तो अभी ब्लू काइट भी सुनना चाहता था, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा लाइव था। रुको, नहीं यार नहीं, बिल्कुल नहीं, रिप्ले अपलोड ही नहीं हुआ, मुझे इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो जियो रोने धोने के बाद फिर से अचानक से शांत हो जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं हैरान हूँ वो अचानक लाइव क्यों हो गई। क्या ये किसी चीज़ का टीज़र था या फिर वो सिर्फ बोर हो गई थी इसलिए उसने लाइव किया। कौन जानता है क्या चल रहा है उसके मन में। ये तो बस अमेजिंग है। यस, इनक्रेडिबल। ये मुझे हमेशा से पता था कि लॉन्ग आफ्टरनून लाइव परफॉर्मेंस को बाखूबी अंजाम दे सकती है और उसने ये सिर्फ एक यूकेलेले नो इंस्ट्रूमेंट के साथ किया, नो एआई। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। तो अपना लॉन्ग आफ्टरनून पगलू जियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है लॉन्ग आफ्टरनून के लाइव होने से। फिर ये अचानक से सोचता है, मैं सोच रहा हूँ हे ने भी इसे देखा होगा, मुझे उम्मीद है कि उसने ऐसा किया होगा, तब हमारे पास बात करने के लिए कुछ होगा। और वैसे भी मैं ये सारी बातें उसे बताना चाहता हूँ, अपनी हर एक दिल की बात। मैं इस खुशी को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता। तो भाई लोगों यहाँ से हो जाता है सीन शिफ्ट और हम देखते हैं इनको जो अपना पहला लाइव करके ज़िंदगी का बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। ये तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था, रिदम पिच सब कुछ गड़बड़ था, ये पूरी तरह से ही गड़बड़ था, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। अजनबियों के सामने गाना, ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मुश्किल था, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा था। क्या दूसरे सिंगर भी ये सब कुछ ऐसा महसूस करते हैं? क्या वो भी इससे गुजरते हैं? क्या ये पहला एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा? मेरी आवाज़ सही नहीं निकली और कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने प्लान किया था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक अच्छी याद बनकर रह जाएगी उन सभी के लिए जिन्होंने इसे देखा। और जियोन, मुझे उम्मीद है उसका भी पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। तो भाई लोगों यहाँ पर लगभग सुबह हो ही जाती है और यहाँ पर अपना सीन भी शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्टेशन का सीन जहाँ पर होता है जियो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा होता है और वही सॉन्ग गा रहा होता है जो इसने लाइव में सुना था। जियो अपने मन में सोचता है, क्या मैं आज ही इनको देख पाऊंगा? मैं आज फैन मोड में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और मुझे आज ही उसका नंबर चाहिए। इस तरह हम म्यूज़िक और लॉन्ग आफ्टरनून के बारे में बात कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। तो भाई लोगों हम लोग देखते हैं इन पीछे से आती है और जियो को डरा देती है। जियो अचानक से कहता है, वाह रुको, क्या तुम पूरे समय से मेरा पीछा कर रही थी? ही बस स्टेशन की एंट्रेंस से। तो क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद आई? कल तुम थके हुए लग रहे थे। क्या कल रात? रुको, नहीं, अब मुझसे ये मत कहना तुम कि तुमने लॉन्ग आफ्टरनून का लाइव नहीं देखा, तुमने मिस कर दिया। क्या लाइव? क्या सच में कल लाइव हुई थी वो? क्या सच में तुमने नहीं देखा? हाँ
हाँ वो लाइव हुई थी रात के 2 बजे के करीब। इंस्टाग्राम पर डार्क प्लेनेट का अचानक लाइव सरप्राइज किया। ओह बिल्कुल नहीं, मैं कल रात जल्दी सो गई थी इसलिए मैं इसे नहीं देख पाई। तो लाइव कैसा रहा, क्या ये अच्छा था? ओ भाई लोगो बेचारा जियो, अब बेचारे जियो को हम क्या ही बोले, उसे कौन सा भाई सुपने आएंगे भी, हाँ यही लॉन्ग आफ्टरनून है। लेकिन है इन बेचारे एक भोले भाले से बच्चे को फंसाने लगी हुई है धोखा देकर। अब हम क्या ही कह सकते हैं। तो सिर्फ स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जियो कहता है ये कुछ अजीब था, ये लाइव बहुत ही ज़्यादा अजीब था। जियो को इतना बोलते ही है इनके तो रंग ही उड़ जाते हैं, सदमे में चली जाती है बेचारी, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये इसकी तारीफ करेगा। सारी उम्मीद पे पानी फेर दिया जियो ने तो इसकी, और अब भी बोलने लगा होता है जियो। उनके माइक ने आवाज़ को ठीक से पकड़ा ही नहीं, इसलिए आवाज़ बहुत ही धीमी थी। ओह क्या सच में, क्या ऐसा ही था? नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया सच में। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कोई दोस्त आधी रात को तुम्हें फ़ोन करके सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरे लिए गाना गा रहा हो। इससे मुझे कुछ पर्सनल फील हुआ, और क्योंकि देर हो चुकी थी वो धीरे धीरे गा रही थी, किसी परफॉर्मेंस की तरह नहीं। मुझे ये अच्छा लगा किसी को परेशान ना करना। इससे मुझे एहसास हुआ कि लोग स्टूडियो वर्जन से संतुष्ट क्यों नहीं होते और वो लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए ही इतनी मेहनत क्यों करते हैं। मुझे उम्मीद है वो इसे फिर से करेगी। रियली मुझे फिर से लाइव देखना है उसका। तो भाई लोगों है इनको अब थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा होता है उसकी ऐसी बातें सुन के। अब उसे दिल से अच्छा लग रहा होता है। वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और धीमी आवाज में कहती है मुझे भी यही उम्मीद रहेगी रियली। ओह रुको हेन, उस मामले में क्या तुम नंबर एक्सचेंज करना चाहोगी? अगर लॉन्ग आफ्टरनून दोबारा लाइव शुरू करती है तो मैं तुम्हें पहले से ही बता दूंगा, और हम कभी कभी म्यूजिक के ऊपर कुछ और बातें भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपना नंबर दे सकती हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें कुछ जानना चाहिए। मुझे कॉल और टेक्स्ट से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। हाँ क्या कहा, पर ऐसा क्यों? अगर मैं दूसरे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाती तो मुझे बेचैनी होने लगती है, इसीलिए मैं आमतौर पर अपने फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ काम के लिए और अपने मॉम डैड को फ़ोन करने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो भाई लोगों ये बात तो हेन सच कह रही है। अगर आपने पिछले चैप्टर देखे होंगे, हेन की बैक स्टोरी जानी है, तो आपको पता ही होगा इस बेचारे को कितने गंदे गंदे कमेंट किए जाते थे और इसे कितना उल्टा सीधा बोला जाता था, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी। अब इसे किसी के ऊपर भी ज़्यादा विश्वास और लोगों के सामने ज़्यादा बातचीत करने में डर लगने लगा, और बुरा लगेगा भी क्यों नहीं। अगर आपको किसी के ऊपर विश्वास और उम्मीद है और वो दोनों तोड़ दे तो बुरा क्यों नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा और क्या ही बुरा होगा। स्पेशली टेक्स्ट से ज़्यादा डर लगता है मुझे सच में। तो जियो को कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया होता, लेकिन वो समझने की कोशिश करता है। जियो कहता है तो कभी कभी तुम्हें एक छोटा सा गुड नाइट का मैसेज कर दिया करूँगा, कैसा रहेगा? क्या गुड नाइट का मैसेज? क्योंकि हम हमेशा देर रात मिलते हैं तो मुझे अक्सर चिंता रहती है। मुझे डर लगता है तुम सुरक्षित घर पहुंची हो या नहीं, डर लगता है बस मुझे लगता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि तुम सुरक्षित घर पहुंचे या नहीं। तो ये दोनों बच्चे अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, पर हो जाता है यहाँ से सीन सेफ्ट, और हम लोग देखते हैं इनकी बिल्डिंग का सीन, जहाँ पर है नहा धोकर पानी पी रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है इसको लाइव क्लिप की शूटिंग अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी, इसलिए मुझे जल्द ही अपना ध्यान वापस लॉन्ग आफ्टरनून पर फोकस करना होगा। मेरे पास बहुत सारे नए डेमो भी रेडी हैं। हेन इतना सोचने के बाद उसकी अचानक से नज़र जाती है उसके मोबाइल पर और फिर कहती है मैं हैरान हूँ, क्या जियो ने मुझे अभी तक मैसेज भेजा है? उसे मुझसे पहले घर पहुँच जाना चाहिए था। तो हेन इंतजार करने लग जाती है जियो के मैसेज का। ओह ये रहा उसका मैसेज। तो हम लोग देखते हैं जियो का मैसेज आ चुका होता है और उसने अपनी सेल्फी भी भेजी होती है। हाँ रुको, उसने मुझे सेल्फी क्यों भेजी? तो हेन रिप्लाई करती है कि तुमने सेल्फी क्यों भेजी? तो अपना जियो भी डायलॉग मार के कह देता है कि तुमने ही तो कहा था अगर तुम किसी का फेस ना देखो तो तुम्हें अजीब सा कुछ महसूस होता है, ऐसा कुछ ही। हेन शांत हो जाती है और फिर अचानक से हंसते हुए कहती है इसीलिए उस पागल ने मुझे सेल्फी भेजी, इसमें इतनी हंसी क्यों आ रही है? मेरा ये मतलब नहीं था पागल कहीं का। तो फिर से ये उसकी सेल्फी देखने लग जाती है और फिर कहती है अरे नहीं, उस पागल को तो सेल्फी लेना भी नहीं आता। ले भाई जियो तेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, निकाल दी तेरी भी कमी। मुझे लगा मेरे साथ ही होता है। कितनी प्यार से भाई इसने भेजा था, लेकिन चलो यहाँ से हो जाता है अपना सीन सेफ्ट। और जियो भी ना धोकर उसके मैसेज को देख रहा होता है जो हेन ने किया होता है। तो हेन ने भी अपनी सेल्फी भेज दी होती है और मुझे जियो और हेन की सेल्फी में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा। जियो कहता है अरे ये बहुत खूबसूरत है, कितनी प्यारी है ये सच में। अगर सच बोलूं तो अब मैं जियो से रिलेट करने लगा हूँ, इसने कोई भी कमी नहीं निकाली, सिर्फ तारीफ की है। अब गलती है इनकी भी नहीं है, लड़कियों को आदत ही होती है हर एक बात में कमी निकालने की, लेकिन ऐसा करके वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं लड़कियाँ।
ये लास्ट में क्यूट वाली बात इसीलिए बोली ताकि कोई लड़की भाई गाली ना दे कमेंट में आके, समझा करो। तो भाई चलो मजाक मस्ती बहुत हुआ, यहाँ पर हो जाता है चैप्टर भी ख़त्म। तो बस मौज मस्ती करते रहो सब लोग, लड़का हो लड़की हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप सभी का शुक्रिया, और अगर आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।